देश की खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष को दुलारने वाले पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ को हटा दिया गया है। सीओ राकेश नायक ने पूछताछ के दौरान पीयूष का माथा चूमा था। साथ ही सीओ को यह कहते हुए भी सुना गया कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। भूल सबसे हो सकती है, जीवन बदला ना बात करेगा नहीं करोगे। राकेश भाई नहीं करोगे राकेश भाई देखिए, अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। अगर ऐसी मोहब्बत अपराधियों के लिए पुलिस के दिलों में उमड़ने लगे तो सुभान अल्लाह, बताने की जरूरत नहीं है जिसे चूमा जा रहा है वो है कौन। लेकिन जो चूम रहा है उसके बारे में जान लीजिए। कानपुर के सीईओ आरके नायर है ये। 10 घंटे की रिमांड पर लिए गए पीयूष को शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे एसपी एमपी वर्मा ने पुलिस लाइन बुलाया था। स्वरूप नगर थाने की पुलिस उसको ले जाने की तैयारी में थी। उसी समय सीओ राकेश पीयूष को अपने कमरे में बुला लेता है और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। भूल सबसे हो सकती है, जीवन बदला ना बात करेगा नहीं करोगे। राकेश भाई नहीं करोगे राकेश भाई देखिए, अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। अब इस तस्वीर को देखकर कानपुर में सब दंग थे। खबर आग की तरह फैल गई। एसपी ने देखा तो वो हैरान थे, आईजी ने देखा तो वो दंग थे। 3 बजे थाने में प्यार उमड़ा और चंद घंटे बाद आईजी के दफ्तर से बुलावा आ गया। राकेश नायक से कहा गया, स्वरूप नगर चौकी को खाली कर दीजिए। सभी लोग इस केस के प्रति इतने संवेदनशील हैं, ऐसे में इस केस में इतनी संवेदनहीनता और अपराधियों के लिए इतनी हमदर्दी किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसलिए इनको एसएसपी से बात करके इनको ये निर्देशित किया गया कि इनको तत्काल इस विवेचना से, इस थाने के सुपरविजन से और उस क्षेत्राधिकारी स्वरूप नगर के पद से तत्काल रूप से हटा करके एसएसपी ऑफिस से इनको अटैच कर दिया जाए। इस फरमान के बाद राकेश नायक की बोली बदल गई, ऐसी बदल गई कि बताने लगे पुचकारने के पीछे की कहानी कुछ और है। हमें तो आरोपी से सच उगलवाना था। राकेश नायक की बोली सच से कितनी दूर है ये तो आप भी तय कर सकते हैं। ये पीयूष वही है जिस पर अपनी पत्नी को मरवाने का आरोप है। ये पीयूष वही है जिस पर गर्लफ्रेंड के साथ साजिश रचने का आरोप है। अब इस तस्वीर पर हंसिए या रोइए, बात बराबर है। लेकिन स्वरूप नगर थाने में जो हुआ वो एक शर्म के सिवा और कुछ नहीं। हत्या के एक आरोपी पर पुलिस का इतना प्यार आखिर क्यों बरसा? हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, हैरानी की बात है कि एक पुलिस अधिकारी एक हत्या के आरोपी को इस तरह से चूमता है और कहता है कि अपराधी नहीं है, अपराध नहीं करेगा। इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। क्या ये मामूली सी गलती लगती है पुलिस अधिकारी को यूपी में? देखिए, ये कोई मामूली सी गलती तो नहीं कही जाएगी, वो भी उस तरह केस में जिसको एक तरीके से बहुत जबरदस्त हाइप मिला है। क्योंकि जिस तरह से एक पत्नी की उसके पति ने हत्या करवाई और खुद उसने गुनाह कबूल लिया और उसके बाद जब उस रिमांड पर लिया गया उसको और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ के दौरान उसके माथे को चूम रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं कही जाएगी। खास बात ये भी है, कम से कम इस पूरे मर्डर केस में जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है यूपी कानपुर की पुलिस पर कि इनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत है, पुलिस इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। एक तरफा कार्रवाई। अशोक तिवारी, इस पूरी जानकारी के लिए। हैरानी इस बात की है कि इसी आरोपी से पुलिस को सच उगलवाना था, सबूत हासिल करने थे इस पूरे हत्याकांड की, और इसीलिए पुलिस ने रिमांड पर लिया था इस आरोपी को। लेकिन अब पुलिस के अधिकारी इसका माथा चूम रहे हैं और नरम दिली दिखा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस इस तरह से काम कर रही है तो फिर सच सबके सामने पुलिस कैसे लाएगी?